गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ऑलराइट, सो टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने फाइनली कवर करा सोसाइटी, देन उसके बाद हमने करा कम्युनिटी एंड नेक्स्ट हमने कवर करा लास्ट में एसोसिएशन। राइट, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को माइंड में ऐसा लग रहा होगा कि कम्युनिटी में और एसोसिएशन में बहुत सारी चीजें सिमिलर है। हाँ, बिल्कुल सिमिलर है। एक माइनर माइनर से डिफरेंसेस है और बस उन्हीं डिफरेंसेस को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका जो भी डाउट है रिगार्डिंग द डिफरेंसेस ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी, तो सॉरी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, तो वो क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है एक स्पेशल पेड कोर्स। अब इस पेड कोर्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? इसमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 100% सिलेक्शन गारंटी। 100% सिलेक्शन गारंटी अपने इस पेड कोर्स में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिस तरह का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसा मटेरियल पढ़ने के बाद आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं अपने पिछले 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस सब इसमें इंक्लूड करूंगा और मुझे पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है। राइट, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखो, मैक्सिमम क्या होता है, कैंडिडेट जो है वो किसी भी कंपटीटिव एग्जाम्स का फंडामेंटल नहीं जानते। कंपटीटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल है वो है कंसाइज मटेरियल, बहुत लिमिटेड मटेरियल अकॉर्डिंग टू एग्जाम, वो पढ़ना है हमें। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। देखो, आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है आपका कंपटीटिव का, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को टैकल करने के लिए आपको चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। और याद तभी रहेगा जब आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन आप तभी करोगे जब आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट कंटेंट बनाया है। राइट, तो मतलब अच्छा कंटेंट से ही आप लोगों की शुरुआत होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और इतने बड़े बड़े नोट्स बना आते हैं कि लास्ट तक तो उनके नोट्स ही खत्म नहीं होते। और उन्होंने रिवाइज क्या करना है, खा करना है। जब रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें माइंड में नहीं रहेंगी, जब माइंड में नहीं रहेंगी तो पेपर में कितने नंबर आने हैं? वही 50-60 नंबर आने हैं। फिर आके बोल देते हैं कि पढ़ा बहुत था लेकिन हुआ कुछ नहीं। और भैया तूने पढ़ा तो बहुत था, आंखें बंद करके पढ़ा था तूने। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मटेरियल बहुत अवेलेबल है, फ्री भी अवेलेबल है गूगल यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोग अब फ्री में प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन उस फ्री के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। हम लोग सिर्फ 999 जो है वो चार्ज कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, जिसमें आप लोगों को हम वीडियो लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे 2 से 3 महीने में। सभी नोट्स देंगे, सभी पीडीएफ देंगे, सभी एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, सभी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आपका आपका कंसाइज मटेरियल, आपकी रिवीजन, आपका प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कर लें। राइट, ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, आपको सिंपल मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको क्या लिखना है, सुपरवाइजर कोर्स। ठीक है, हाय हेलो मत लिखना यार प्लीज, सुपरवाइजर कोर्स जैसे आप लिखोगे आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। और बस ज्वाइन करो, बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। भाई जितना मर्जी अच्छा मटेरियल मिल जाए, अगर आपके पास वक्त नहीं होगा ना उसको पढ़ने का, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जल्दी स्टेप लो, ज्वाइन करो एंड आराम से मिलके एग्जाम को क्रैक करते हैं। इस बार डोमिनेट करना जेकेएसएसबी को, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे लेक्चर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। तो एसोसिएशन एंड कम्युनिटी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, मतलब थोड़ा सा हम लोग रिकैप का अगर करें, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो वॉलंटरली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ताकि किसी पर्टिकुलर कॉमन गोल, इंटरेस्ट या पर्पस को अचीव कर सके। क्लियर है? और मैंने कम्युनिटी के बारे में क्या बताया था, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो किसी स्पेशल एरिया में रहते हैं या किसी स्पेशल बिलीफ सिस्टम, मतलब रिलीजन में है। तो उनके अंदर भी फीलिंग होती है, एक कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये था आप लोगों का एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। तो अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो डिफरेंस, जो पहला डिफरेंस है कम्युनिटी और एसोसिएशन के बीच में, तो वो ये है कि एसोसिएशन जो है वो, उसमें जो मेंबरशिप होती है लोगों की, जो एक लोग कम्युनिटी इंडिविजुअल की जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरली होती है, मतलब वो अपने मन से चीजों को चूज करता है। भाई मैं नेचर लवर हूं तो मुझे
मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, तो मैं उस तरह की एनजीओज या उस तरह का ग्रुप ज्वाइन करूंगा और मर्जी से ज्वाइन करूंगा, मुझे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब जब कोई कैंडिडेट किसी ग्रुप को, एसोसिएशन को मतलब अपनी मर्जी से ज्वाइन करता है, ठीक है, ठीक है, जब कोई एक एक इंडिविजुअल, एक इंसान जब किसी ग्रुप को अपनी मर्जी से ज्वाइन करता है, तो उसको, उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है? एसोसिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसोसिएशन बोला जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक कुछ ऐसे लोग जिनका सेम इंटरेस्ट है या सेम गोल है या सेम पर्पस है, वो लोग जब अपनी मर्जी से उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एसोसिएशन। उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी में क्या होता है। देखो, एसोसिएशन में मेंबर्स जो है अपनी मर्जी से वॉलंटरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐड होते हैं, ज्वाइन करते हैं। वहीं कम्युनिटी में आप वॉलंटरली नहीं बल्कि बाय बर्थ जो है वो मेंबर बनते हैं कम्युनिटी के, ठीक है। जैसे मैं हिंदू फैमिली में जन्म हुआ, मैं हिंदू कम्युनिटी का मेंबर बन गया। मैं अगर सपोज मुस्लिम में हुआ होता तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी का बनता, है ना। तो मतलब मेरी मर्जी वाला यहाँ कोई सीन नहीं है। कम्युनिटी में जो मेंबर्स होते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं? वो बाय बर्थ बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है कम्युनिटी में, ठीक है। अब जैसे मैं भाऊपुर में पैदा हुआ तो मैं यहाँ का इस कम्युनिटी का मेंबर बन गया। सपोज करो मैं किसी अलग, जैसे गांधीनगर में पैदा हुआ होता तो मैं गांधीनगर कम्युनिटी का बंदा बन जाता। तो इन शॉर्ट ये है कि एसोसिएशन में जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो वॉलंटरली मतलब वॉलंटरली अपने आप को ऐड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं, अपनी मर्जी से एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप लोग अपने मेंबर जो है वो बाय बर्थ जो है वो बनते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, ज्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में लिखा है कि एसोसिएशन जो है हैज सम स्पेसिफिक गोल, या दिस ट्रू। देखो, हम लोग जैसे सपोज मैं हूँ या मेरे चार पांच दोस्त हैं, तो हमारा एक एक गोल बना कि हाँ भाई, हम लोग क्या करेंगे। जेके एसएसबी के जो बच्चे हैं यार, जेएनके में कोई अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, सभी कॉपी पेस्ट लगे हुए हैं। और कॉपी पेस्ट क्या, सभी कॉपी पेस्ट ही करते हैं। ऐसा ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसने खुद सारी किताबें लिखी हो। बट हाँ, मतलब उस तरह का ये कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे जिस तरह का एग्जाम में आता है। ये लोग अपने हवा में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारा एक सेम गोल था कि हाँ भाई, काम करते हैं, हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मतलब एक स्पेसिफिक गोल था हम सभी टीचर्स का। तो हमारे सब टीचर्स का एक ग्रुप बना, ठीक है। किस लिए बना? कि ताकि आप लोगों को एक अच्छी वैल्यू, जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सके। मतलब हम सब लोगों का क्या था, एक स्पेशल गोल था, एक स्पेशल पर्पस था, जिसकी वजह से हम सभी टीचर्स जो थे वो ज्वाइन हुए और हमने पढ़ाना शुरू करा आप लोगों को, ठीक है। तो जब मतलब एसोसिएशन में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं किसी स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए। जैसे हम लोग थे, हम लोगों के चार पांच टीचर की जो टीम है, हम लोगों ने सोचा कि भाई जेएनके में अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा भाई कोई, अगर कोई कर भी रहा तो वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा, तो हम लोग ही काम करते हैं। हम लोग मतलब वी नो कि हम लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, बच्चों को सिलेक्शन दिलानी है। तो उस चीज के लिए हम मर्जी से एक दूसरे के साथ जुड़े और किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, मतलब आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें उस चीज को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। और वही चीज हमने बोली कि एसोसिएशन में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। बात करें तो कम्युनिटी में क्या होता है, सुनो। कम्युनिटी में जो इंटरेस्ट होता है वो कलेक्टिव होता है, ठीक है। इट सर्व द कलेक्टिव इंटरेस्ट इन जनरल। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं, जाहिर सी बात है वो किसी पर्टिकुलर मतलब फैमिली में पैदा हुए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए तो उसका मेंबर बन गए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कम्युनिटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाय बर्थ उसके मेंबर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि उनका जो सोच हो वो सेम हो। जाहिर सी बात है, उनकी सोच जो सेम हो ऐसा तो है नहीं है। इसी चक्कर में जो कम्युनिटी में जो इंटरेस्ट होता है वो कलेक्ट, मतलब वो जनरली होता है। मतलब यहाँ पे जो मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो कलेक्टिव होता है इन जनरल वे, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। कंफ्यूज मत करो अपने आप को, सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे एसोसिएशन में क्या होता है, लोगों का लोग सेम माइंड के जो होते हैं, जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट होता है, सेम गोल होता है, सेम पर्पस होता है, तो उसको अचीव करने के लिए वो लोग मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे
वो एरिया कम्युनिटी या पर्टिकुलर उसको कोई लेन देन नहीं होता, वो लोग जुड़ जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि कम्युनिटी में बाय बर्थ जो है वो बंदा उस कम्युनिटी का मेंबर बनता है। अब जाहिर सी बात है कम्युनिटी में जितने भी लोग होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, सबकी सोच तो एक जैसी होगी नहीं, है ना? तो मतलब इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, जो भी स्पेसिफिक चीजें की जाती हैं, वो एज अ होल की जाती हैं ताकि सबका फायदा हो। इसलिए लिखा है कि इसमें जो इंटरेस्ट जो होता है सबका, वो कलेक्टिवली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे लेबर यूनियन है, फॉर एग्जांपल इसकी लेबर यूनियन की एग्जांपल देते हैं। जैसे लेबर यूनियन है तो उसमें क्या होता है, हर हर एक इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट तो कुछ अलग है, लेकिन वो जब वो काम करने जा रहे हैं, जब एज अ लेबर कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी उस लेबर कम्युनिटी में मतलब जो जो भी वो लोग काम करेंगे, लेबर यूनियन जो भी काम करेगी, वो सभी लोगों के इंटरेस्ट के लिए करेगी, जिसमें सभी लोगों का फायदा हो। समझ आ रही है? तो इन शॉर्ट, कम्युनिटी में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, लोग जो काम करते हैं वो एज अ होल सभी कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जनरल। क्लियर है? क्योंकि वहां पे सिंपल सी बात है भाई, सब लोगों का दिमाग तो एक जैसा है नहीं, वो कि सभी जो इंसान है वो कम्युनिटी में जो मेंबर बनता है वो बाय बर्थ बनता है। ठीक है, कम्युनिटी में जो लोग मेंबर बनते हैं वो बाय बर्थ बनते हैं। तो बाय बर्थ जब आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो तो जरूरी थोड़ी है कि आपका दिमाग भी वैसा हो जैसे बाकी कम्युनिटी मेंबर्स का है। तो इसीलिए कम्युनिटी में जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो लोग जो भी काम करते हैं, वो पूरी कम्युनिटी के लिए एज अ होल कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन किसी पर्टिकुलर सोच को पूरा करने के लिए, एक पर्टिकुलर गोल को, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को पूरा करने के लिए ये लोग काम करते हैं। क्लियर हुआ? कि इसीलिए बोलते हैं कि जो एसोसिएशन है उसके स्पेसिफिक गोल होते हैं, और वहीं पे जहाँ कम्युनिटी में क्या होता है, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो सर्व किया जाता है जनरल वे में। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, चलो सुनो। कम्युनिटी मैंने कहा कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो बाय बर्थ मेंबर बनते हैं कम्युनिटी के। बंदा जो है, इंडिविजुअल जो है, वो बाय बर्थ मेंबर बनता है कम्युनिटी का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ। ठीक है, तो मैं हिंदू फैमिली जैसे पैदा हुआ, मैं ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी का मेंबर बन गया। अब जरूरी थोड़ी है कि जितने भी हिंदू लोग हैं उनकी सबकी सोच और मेरी सोच एक जैसी है। ठीक है, लेकिन हाँ, हिंदू एज अ हिंदू कम्युनिटी में जो भी काम किया जाएगा, जो भी मतलब जो भी काम होगा, जिस भी इंटरेस्ट पे वो काम किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें इस तरह से किया जाएगा कि सभी हिंदुओं का फायदा हो। ठीक है, सभी हिंदुओं का फायदा हो, मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट वहां पे सर्व किया जाएगा। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना, आई विल क्लियर दैट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, दैट इज इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई स्पेशल एस्पेक्ट। ये जो स्पेशल है, ये बेसिकली स्पेस या लोकेशन का सिनोनिम है। ऑलराइट, तो इसमें लिखा है कि ये जो एसोसिएशन में या आप लोगों का लोकेशन को लेके, स्पेस को लेके कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली लिखा हुआ है। ठीक है, किसमें, एसोसिएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जांपल बहुफोर्ट से हूँ, ठीक है, तो अभी जो हमारे टीचर्स होंगे वो मे बी जैसे आर एस पुरा से हैं। बाकी मतलब नेक्स्ट जो टीचर्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं। मतलब हम अलग अलग जगह से हैं, हमारे गोल्स पर्पस सेम है। सो दैट्स व्हाई वी आर, मतलब हम लोगों का ग्रुप है जो एक अच्छे स्पेसिफिक गोल के लिए आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या बोला है कि एसोसिएशन में जो जगह है, लोकेशन है, वो मैटर नहीं करती, नॉट नेसेसरी। लेकिन कम्युनिटी में लोकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अ, यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब जो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स रहता है किसका, कम्युनिटी का, तो वो क्या है, वो है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो इसलिए कम्युनिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन बहुत मायने रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएशन की, एसोसिएशन में लिखा है कि इट मे बी शॉर्ट लिव्ड या लॉन्गर लास्टिंग। मतलब ये जो एसोसिएशन है ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है, मतलब ठीक है। लेकिन ये जो कम्युनिटी होती है ये जनरली बहुत स्टेबल नेचर होता है। ठीक है, मतलब ये फॉर एग्जांपल जैसे एसोसिएशन में फॉर एग्जांपल कोई लोग है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो किसी भी पर्पस को करने के लिए ज्वाइन हुए हैं, वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो कई बार क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, ग्रुप फिर खत्म हो जाता है, बिखर जाता है, कई बार वो लंबा भी चलता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ये कभी खत्म होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए जनरल वे में जो एसोसिएशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट लिव या कुछ
वक्त के लिए होती है। वहीं पे अगर कम्युनिटी की बात करें तो ये स्टेबल इन नेचर होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में बोला है कि इट मे हैव लीगल स्टेटस, मतलब जो एसोसिएशन होता है इसका कोई मतलब लीगल स्टेटस हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई लीगली कागजी कार्रवाई एसोसिएशन के मतलब हो सकती है। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो गया एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल जैसे एनजीओज होते हैं ना, तो ये पूरे फॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से ये ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो मतलब कई एसोसिएशन होती भी है, कई नहीं भी होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट में हैव लीगल स्टेटस, इसका कोई लीगल स्टेटस हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता भाई। अगर मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझसे फॉर्म फिल करवाएंगे कि भाई अब तू हिंदू, नहीं वो बात अलग है कि सर्टिफिकेट वगैरह जो बनेंगे, लेकिन जब किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो मतलब वो ऑटोमेटिकली ठप्पा लग जाता है कि ये इस कम्युनिटी का बंदा है। ठीक है, तो इसमें कोई लीगल वैसा कोई सीन नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखा है कि इट में हैव रिटन और अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ये कि एसोसिएशन में रिटन या अनरिटन रूल्स या रेगुलेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एसोसिएशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, हम लोगों ने पढ़ा था इसको फीचर में। तो उसमें क्या था, मतलब सबसे टॉप लेवल पे सीईओ, देन नीचे उसका डायरेक्टर, फिर उसके नीचे मैनेजर, फिर उसके नीचे वर्कर्स। तो मतलब एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था जिसमें रूल्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हायरार्की थी, और जिसमें हर एक बंदे का अपना एक रोल था कि वो उसको डायरेक्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको कोऑपरेट करेगा। तो इसी तरह से लिखा है कि एसोसिएशन में रिटन या अनरिटन रूल्स या रेगुलेशन होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये जो कम्युनिटी है इसमें कोई रूल्स वूल्स नहीं होते, इसमें रेगुलेशंस नहीं होते। इसमें लोग जो है वो बेसिकली ट्रेडिशन और कस्टम्स एंड फोक वे पे कि मतलब ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। इन ट्रेडिशन की वजह से जो है वो कम्युनिटी में लोग उस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मतलब कोई रूल्स नहीं है स्पेसिफिक, लिखा हुआ नहीं है कि तुम्हें यही है सब कुछ। मतलब जो भी कम्युनिटी में हम लोग ट्रेडिशन जो है, हमारे कल्चर जो है, फोक वे है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो अपना कम्युनिटी में जो लोगों का लाइफ है वो रेगुलेट होता है। क्लियर है? चलिए आगे जो है लिखा है कि एसोसिएशन जो है दैट्स अ पार्शियल एंड मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। पार्शियल जो होता है ना, पार्शियल होता है मतलब अस्थाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब है भी या नहीं भी है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये कि ये जो एसोसिएशन है ये पार्ट ऑफ कम्युनिटी, इसको बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, मतलब पार्शियल है, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, इट इज नॉट परमानेंट। ओके, तो वहीं पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी इट्स इंटीग्रल। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जैसे अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, मतलब ये कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ सेम माइंडसेट, हैविंग अ सेम पर्पस, तो वो लोग ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव को गोल करते हैं, मतलब उसको अपने जो भी पर्पस है उसको अचीव करते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है वो, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि वो उस लेवल का उनके अंदर वी फीलिंग या उनके अंदर वो सिस्टम हो या उस तरह से ये लोग लॉन्ग लास्टिंग काम कर सकें। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इट्स अ पार्शियल। ठीक है, तो लेकिन कम्युनिटी जो है वो भाई इंपॉर्टेंट है। आप मानो या ना मानो कम्युनिटी है, आप अगर मानो ना मानो हिंदू कम्युनिटी है, मानो ना मानो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो दैट्स वाई कम्युनिटी जो है वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये थे आप लोगों के डिफरेंसेस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज देयर, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।